जय हिंद दोस्तों, सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यू के एनालिसिस मैं इस पूरे वीडियो में आपके लिए करने जा रहा हूं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे फ्री मिलेगी, क्योंकि अगर आप मेंस के पीवाईक्यू के एनालिसिस खुद से करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम किसी और डायरेक्शन में जाके वेस्ट हो, इसलिए ये चीज मैंने आपके लिए कर दी है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में इन टॉपिक्स पर ध्यान से फोकस करें। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाएं और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पीडीएफ में जिक्र होगा सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट वाइज मेंस का, प्रीलिम्स का नहीं, मेंस का। लास्ट 6 से 10 सालों में क्या ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं, वो सब्जेक्ट थीम्स कहां से पूछे जा रहे हैं, सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में टेलीग्राम लिंक पर। ठीक है, ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हर एक एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालिसिस हर एक एस्पिरेंट को करनी चाहिए, रिसर्च हर एक एस्पिरेंट को करनी चाहिए। ये देखिए 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो 25, 26, 27 के लिए, तो आपको पता चलेगा कि मेंस की प्रिपरेशन करें कैसे, सब्जेक्ट वाइज हम अप्रोच कैसे करें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस, किस पे मॉडरेट फोकस। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो कि 2024 में मेंस लिखने वाले हो, या फिर सेकंड मेंस लिखने वाले हो, या फिर आप लास्ट अटेम्प्ट भी है मेंस, अगर आप मेंस लिखने वाले हो तो फिर आपके लिए ये ट्रेंड एनालिसिस एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा आपके स्ट्रैटेजी में, प्रायोरिटाइज करेगा टॉपिक्स को, क्योंकि हम बताएंगे कि पिछले 10 सालों में इस टॉपिक से कितने बार पूछा है यूपीएससी ने, टाइम मैनेज कैसे करें, और साथ में हम हर एक साल का डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इन सारे चीजों के लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में अपने एस्पिरेंट से अगर वो एनरोल कर रहे हैं, मैं बोलता हूं उनको, कुछ मैं टास्क देता हूं, फिर बोलता हूं कि जाओ आप रिसर्च करो। वो एक दिन में रिसर्च कर कर आते हैं और फिर मेरे से शेयर करते हैं। शेयर करते टाइम मुझे लगता है कि इनकी कॉन्फिडेंस, इनकी खुशी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, ये पहले से और ज्यादा यूपीएससी को जानने लगे हैं। ऐसे ही कुछ मैं चाहता हूं आपके साथ भी करना। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे कुछ रिसर्च करें, क्योंकि इंडिया में रिसर्च बहुत कम होता है। बस दे दो, क्लासेस दे दो, नोट्स दे दो, बस कर दो, सेल्फ स्टडी और रिसर्च नहीं करना चाहते। मैं आप लोगों से करवाता हूं, इसीलिए आप लोगों के सर पे बैठता हूं। इसीलिए है मार्गदर्शन, जो आपके आपके मार्ग को मैं एक रास्ता दूंगा और सही जगह कोशिश रहेगी कि आपको पहुंचाने का। इसलिए सीरियस कैंडिडेट आना मेरे इस पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है और 1 साल की वैलिडिटी है। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन सीरियस कैंडिडेट जिसको यूपीएससी में सीरियसली पढ़ाई करनी है, एक सीरियस अटेम्प्ट देना है, और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, हिंदी साहित्य का ऑप्शनल बैच आप लोगों के कहने से हमने लॉन्च कर दिया है। हमने देखा कि आपके जो फॉर्म भरते हो आप लोग, उसमें मैक्सिमम हिंदी साहित्य के स्टूडेंट ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, हमने लॉन्च कर दिया। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म फिर फिल कर दीजिएगा या इस नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा। आद्या मैम आपके साथ हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगी हिंदी माध्यम के लिए, चाहे आप इस ईयर में है या फिर आगे जाके। अब हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी मेंस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्ट किया जाए, ध्यान से ईयरफोन लगा के आप बैठिए। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? जीएस 1, जीएस 1 में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं? इंडियन हेरिटेज कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री ले लो, 75 मार्क्स की है। वेटेज किसका है? ज्योग्राफी का 100 मार्क्स का। इंडियन सोसाइटी हमारी है 75 मार्क्स की, 75। टोटल पेपर कितने का होता है? 250 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। ठीक है, उसमें से ये बाइफरकेशन है, मैक्सिमम ज्योग्राफी को गया और उसके बाद हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी को। ये हमारा सिलेबस है। मैं आपको दिखाता हूं, एक एक कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। जैसे हमारे जीएस 1 का सिलेबस, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म। बेटा इस पे यूपीएससी ने डायरेक्ट सवाल पूछा है इसी टॉपिक से उठा के। अब कैसे? ये देखिए सवाल ऐसे आते हैं। ठीक है, 10 मार्कर वाले 150 वर्ड्स के होते हैं, 15 मार्कर वाले 250 वर्ड्स के होते हैं, आपको लिखना होता है। अब यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 की एनालिसिस देखिए। अब एनालिसिस में आपको यह समझ में आएगा, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो आप, इंडियन सोसाइटी, ये इसका ग्राफ नीचे गया,
इंडियन सोसाइटी से कम क्वेश्चन पूछे गए, वहीं ज्योग्राफी का लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया। पहले 4 आते थे, 8 9 8, मतलब 8 का एवरेज आता ही आता है ज्योग्राफी से। अगर आप बात करोगे आर्ट एंड कल्चर की, अगर देखोगे ट्रेंड, आर्ट एंड कल्चर से हद्दा हद्दी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। क्या आपको लगता है 1-2 क्वेश्चन के लिए आप अपने आर्ट एंड कल्चर को इतना डिटेल में पढ़ोगे? कितना टाइम लगता है? सिलेबस देखो, सिलेबस मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ऐसे वीडियोस बहुत कम लोग बनाते हैं, सब्सक्राइब कर लो आप। ये देखो यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स का सारा आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है, लेकिन सवाल कितने आ रहे हैं? 3 1 4 1 3 2 1, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझ में आ गया? इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चिंता मत करो आप। अब देखो टॉपिक, सब्जेक्ट वाइज कितने सवाल पूछे गए हैं ये देखो। इंडियन सोसाइटी से 43 इसका लेवल अभी भी है मार्केट में, तो इंडियन सोसाइटी। फिर देखो सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, और सवाल पूछे गए, ये पिछले 10 साल का डेटा है। ज्योग्राफी से 104, हमने बताया था ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, 104। हिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से 9, फिजिकल ज्योग्राफी से 2, सेलियंट फीचर से 2, और साथ में हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर से 3, और एक अर्ली मेडिवल, 2 मेडिवल पीरियड से। आपको पता चल गया होगा कि मुझे फोकस कहां करना है। अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में हमारा सिलेबस आपको पता ही है क्या है। पॉलिटी में 125 क्वेश्चन 250 में से तो सिर्फ पॉलिटी से आते हैं। इसमें हमारा सोशल जस्टिस भी इंक्लूड है। गवर्नेंस से 75, आईआर से 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे पहले कि कहीं गाड़ी ना निकल जाए, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सारे रिसर्च का काम करता हूं, और आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे, मिस हो जाएगी। तो शायद एक मेहनत पर मुझे एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जैसे भी आप अपने यूट्यूब चैनल खोलें, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने आए। ऐसी वीडियोस दोस्तों आपकी टाइम बचाती हैं और आपके प्रिपरेशन को, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। तो आप बेल आइकॉन दबाइए, आप इस वाले हिस्से का पार्ट बनिए, न कि इस वाले हिस्से का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं जहां पर आपके बेनिफिट के लिए हो, जहां पर आप टॉपर्स की मार्कशीट हो गई, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी हो गई, मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, सब कुछ है, ठीक है। अब आते हैं हमारे जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस था, जहां पे हमने गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, आईआर। अब देख रहे हो एक एक टॉपिक से यूपीएससी ने सवाल पूछा है। अब मैं आपको दिखाता हूं सवाल। ये पेपर कुछ ऐसे आते हैं आपके, राइट। सवाल देखो, सवाल पे अगर हम जाएं, सो नंबर 1 सबसे पहले हमारा है भाई पॉलिटी। पॉलिटी का लेवल बरकरार है, मतलब ये देखिए पहले 10 9 10 12, ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं 2018 से लेकर 2023 का, पिछले 6 सालों का ये डेटा है, और ये ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है। पॉलिटी में लगभग ऑन एन एवरेज 9 क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं। अब 20 में से 9 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 40-45% का रेशियो। तो कहां फोकस करना है? अब आइए अगला, अगला मैं आपको आईआर बताता हूं, इंटरनेशनल रिलेशंस। क्वेश्चंस कम इसके हुए ही नहीं है, 5 4 5 4 5 4, मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट 25% 20 में से यहीं से आ रहा है। तो पॉलिटी और आईआर क्लब करिए, ठीक है। अब सोशल जस्टिस और गवर्नेंस बचता है। देखिए गवर्नेंस से सवाल जो है वो पिछले काफी कम हुए हैं, ठीक है, 3 2 1 4 5। और रही बात हमारे सोशल जस्टिस से, सामाजिक न्याय, 5 5 3 3 4, पिछले साल तीनों का एवरेज कर दिया था और इसको बढ़ा दिया था। सो अगर मैं इसको बताऊं तो ये सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो आपके पूरे यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ओवरलैप करता है, हमारे जीएस पेपर 2, क्योंकि ये यही तो है पूरा पॉलिटी हमारा, जिससे देश चलेगा। जीएस 2 में ये देखिए, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि जीएस 2 में पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा। ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये पिछले 10 सालों का डेटा है, जो कि ये देखिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से एक सवाल आए हैं, एक सवाल। बायलैटरल रीजनल अग्रीमेंट 22 क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको याद होगा। वापिस जाते हैं अगर हम यूपीएससी के सिलेबस पे, तो ये देखिए बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल, ये हमारे जीएस पेपर 2 का सिलेबस है।
तो सिलेबस के कीवर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो आप जब मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एक एक कीवर्ड पे डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सब पे सवाल आए हुए हैं। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे सवाल आए हैं। फेडरलिज्म, संघवाद पे पिछले 10 सालों में 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये देखिए, अब हम बात करें गवर्नेंस पे 33 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन 29, इंडिया एंड इट्स नेबर 18 क्वेश्चन। ये देख रहे हो, ये पूरा कीवर्ड है, बना रखा हमने, ठीक है। 15 क्वेश्चन आए हैं रोल ऑफ एनजीओ एंड वेरियस ग्रुप्स। अब आते हैं हम जीएस 3 पे। जीएस 3 हमारा स्टार्ट होता है इंडियन इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक एंड डीएम। एक और बात है, ज्योग्राफी को हमेशा डीएम के साथ, ज्योग्राफी में फॉर एग्जांपल क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें हैं, वॉल्केनो से रिलेटेड हैं, फ्लड से रिलेटेड हैं, तो वो डीएम उसके साथ अटैच होगा, क्योंकि हम सॉल्यूशंस बताएंगे। आपदा प्रबंधन उसी में काम आएगा, जब हम आगे वीडियोस बताएंगे तो समझाएंगे। अच्छा, आने वाले टाइम पे मैं मेंस की कुछ सीरीज बना रहा हूं, जहां पर आपको ऑलरेडी एक सीरीज निकाल चुका हूं, वीडियो के एंड में लगा दूंगा। यूपीएससी का मेंस का सिलेबस, अभी एक ये वीडियो जो है वो पीवाईक्यू की एनालिसिस है मेंस की। अब तीसरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा अप्रोच एंड स्ट्रेटजी। चौथा वीडियो हमारी रहेगी किस पे, सब्जेक्ट वाइज पेपर एनालिसिस हम करेंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, 110 मार्क्स, 50, 30, 30, 30 ऐसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये हमारा पूरा सिलेबस है। जब भी आप पढ़ो, आप सिलेबस अपने पास में रखो, तो आपको कनेक्ट द डॉट्स बहुत इजी हो जाएगा, तुरंत आपको पता कर सकोगे, या तुरंत सिलेबस याद हो जाएगा आपको। ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पिछले साल, पिछले 6 सालों में, अब सबसे ज्यादा, ये देखिए, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक की, इकोनॉमी ब्लू वाला है, 5 4 4 5 5 4, ऑन एन एवरेज 5 और 4 तो है ही, 4 तो है ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लेट्स से इंटरनल सिक्योरिटी जो ग्रीन वाला है, 4 4 3 4 4 3, इसका भी एवरेज है। सो अगर सिलेबस 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट्स में ये डिवाइडेड है, तो इक्वल वेटेज दी गई है, ऐसा नहीं किसी का ज्यादा किसी का कम। अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक की, तो 3 4 3 4 4 3 ऐसे। सो एवरेज मेंटेन किया गया है। यही इसमें प्रॉब्लम है, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में हर सवाल, हर सब्जेक्ट से ना एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं 4 3 4। इस वजह से ना जीएस 3 में बहुत लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट है, और हर मल्टीपल सब्जेक्ट जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में आ रहा है, 40% 30% इक्वल। तो लोग जो है ना, वो ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। मान लो किसी का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उसमें सिर्फ 3 ही 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई पॉलिटी में तो 8 आ रहा था, उसमें 9 आ रहा था, तो लोग स्कोर कर जा रहे थे। इसमें सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी इतनी है कि लोग जो है एक एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तब जाकर वो स्कोर आएगा। आई बात समझ में? अब ये देखिए, पूरा मेरा स्क्रीन भर गया है, स्क्रीन भर गया है बोले तो देख लो, पूरे टॉपिक से कहां कहां से क्वेश्चन आए, हर एक टॉपिक से, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, मनी एंड बैंकिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन, पावर्टी, 17 क्वेश्चन रीसेंट डेवलपमेंट, स्पेस रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सब टॉपिक आप लीजिएगा, ये आ चुके हैं, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लास्ट और आखिरी एथिक्स पे। एथिक्स में टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है? 250 मार्क्स का होता है। 12 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 6 होती है थियरीज, 6 होते हैं केस स्टडी, ठीक है। इसमें से थियरी में 120 पार्ट का पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। 120 पार्ट का, 120 नंबर का पूछा जा रहा है थियरी, 130 मार्क्स का केस स्टडी पूछी जा रही है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा सिलेबस है। बहुत लोगों को तो ये नहीं पता कि भाई जीएस 4 का सिलेबस भी होता है, एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, ये सारा सिलेबस है। और इस पूरे सिलेबस के बेसिस पर यूपीएससी सवाल पूछ रही है आपसे। कैसे पूछ रही है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं 150 वर्ड के, 10-10। इसमें एक 10 मार्कर होता है, 20 मार्कर और 25 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन ए में 10 मार्कर, सेक्शन बी में 20 एंड 25 मार्कर होते हैं। अब देखोगे इसमें यहां पर, तो तुम्हें दिखेगा बेसिक थियरी ब्लू वाला, फिर थिंकर से सवाल आए हैं रेड वाला, फिर इमोशनल क्वेश्चन
से सवाल आए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि GS2 का पार्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड RTI कहीं ना कहीं ये GS3 और GS2 का पार्ट है, उसमें से सवाल भी आए हुए हैं। तो लेवल देख रहे हो आप, ऑरेंज वाला है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड RTI, ये हमारे केस स्टडी वाले हैं, ये सारे केस स्टडी वाले हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन टर्न आउट हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्रीन वाले की, तो ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कहीं ना कहीं केस स्टडी से ही मिलता है। ठीक है, आपको केस स्टडी, बाकी का जितना है बेसिक थियरी, थिंकर्स, EQ, अब मैं आपको ये दिखाता हूं। ये GS4 के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं, ये सिलेबस से मैच कर लेना। केस स्टडीज देखो, 82 और 22 लगभग हमारा 104 क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 सालों में एथिक्स में। केस स्टडी, मोरल थिंकर्स, मोरल थिंकर्स, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस पे 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, हर साल एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर पे 14 क्वेश्चन आए हुए हैं, 8 क्वेश्चन प्रोबिटी इन गवर्नेंस, 14 ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे सवाल आए हुए हैं। सो अब आपको पता चल गया होगा कि PYQ एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सिचुएशन में। तो आप आइए नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म करिए, क्योंकि यहीं से आपकी मेन प्रिपरेशन चालू होती है। मेंस की प्रिपरेशन से आप इसमें सोचते हैं, आंसर लिखते हैं और लिखने की प्रक्रिया को समझते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, सिद्धार्थ भैया के इस मार्गदर्शन प्रोग्राम में आप जुड़िए, मैं आपका साथ दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।